ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हमने बात किया था पिछले 3 दिनों से हमारे बॉडी के जो फंक्शनल यूनिट है सेल, कोशिका, उसके बारे में। हमारे पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, उन सब के अंदर एक एक सेल के अंदर डीएनए है जो क्रोमोसोम के अंदर होता है स्वामी जी, उससे आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। और जो फंक्शनल यूनिट है स्वामी जी वो है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन, कि प्रोटीन की कैसे फॉर्मेशंस होने के बाद उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होते हैं, कैसे स्वामी जी इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और वो कोशिकाओं के अंदर कैसे होता है, कैसे वो स्वामी जी हमारे पूरे शरीर के अंदर एक एक कोशिका के अंदर इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग को कंट्रोल करता है, हमारी नॉर्मल फंक्शनैलिटी बनी रहती है। बीमारी के दौरान स्वामी जी कैसे चेंज आते हैं और बीमारी के दौरान जब हम सही आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे स्वामी जी उन्हीं चेंजेस को रिवर्स करके हम बीमारी से लड़के जीत पाते हैं। ये भगवान की जो संरचना है, माने क्रोमोसोम्स, उसके अंदर गुथा हुआ डीएनए के साथ गुथा हुआ पूरा आरएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का जो पूरा, और एक एक सेल के अंदर कितने जीन्स बताए थे? 23,000। हाँ स्वामी, 23,000 जीन्स हमारे एक एक सेल में। अब इसको मल्टीप्लाई करो 23 को 37 ट्रिलियन सेल्स से, तो फिर कितने ट्रिलियन हो जाए? एक सेल में जो जीन्स हैं वो लगभग हमारे सभी सेल में उन्हीं कॉपी पाई जाती है ऐसे। पर स्वामी जी उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्वामी जी अनंत है, क्योंकि बहुत सारी क्षमताएं एक एक जीन की होती हैं। इसलिए कहते हैं ये शरीर का सामर्थ्य भी अनंत है, मन का भी सामर्थ्य अनंत है, बुद्धि का, आत्मा का भी सामर्थ्य अनंत है, और परमात्मा का तो अनंत है ही। इसलिए ये सही डायरेक्शन में चलती रहे, इसलिए योग करो, यजन करो, भजन करो, सनातन जीवन पद्धति को फॉलो करो। और इन सेल्स के अंदर जो आंतरिक गड़बड़ी हो जाए, गंदगी इकट्ठी हो जाए, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन इकट्ठे हो जाएं, उसके लिए उपवास करो। तो जो सेल के लेवल पे पूरा काम हो रहा है, जो सेल सिग्नलिंग है स्वामी जी, उसका जो मेन घटक है वो प्रोटीन का फॉस्फोरिलेशन है। कल स्वामी जी हमने उसके बारे में थोड़ी सी बात की थी, उसको स्वामी जी और आगे जारी रखेंगे। और आप देखें स्वामी जी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्वामी जी एक ऐसा प्रोटीन है जो ताजी नया बना है, राइबोसोम के थ्रू बाहर निकल के आया है। तो स्वामी जी ये समझिए ये एक नहाया हुआ, बिल्कुल बाथरूम से बाहर आता हुआ छोटा सा बच्चा है। इसको स्वामी जी उसकी माँ अच्छे तरीके से कपड़े पहना के, थोड़े से क्रीम, पाउडर, काजल, टिकली, बिंदी सब कुछ लगाकर स्वामी तैयार करते हैं ताकि वो स्कूल जा सके। तो स्वामी जी वो जो मेकअप होने वाला काम है, जो तैयार होने वाला काम स्वामी जी वही प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन है। और इसको काम को करने के लिए भी स्वामी जी और साज सज्जा स्वामी जी, तो ये जो साज सज्जा वाला काम है, ये साज सज्जा भी एक दूसरे प्रोटीन्स करते हैं स्वामी जी। ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन का ख्याल रखता है। हम जो बात करते हैं कि परस्पर सामंजस्य की, आपस में कनेक्टिविटी की, स्वामी जी वो यहाँ भी दिखाई देती है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है काइनेज, पूरी फैमिली है स्वामी जी इन काइनेज की। लगभग 500 से ज़्यादा काइनेज नाम के प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर हैं, हर एक कोशिका के अंदर हैं, जो इन प्रोटीन को साज सज्जा देते हैं स्वामी जी, और इनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं। और ये जो फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना है स्वामी जी, ये ही फॉस्फोराइलेशन है। ये जो पी बना हुआ स्वामी जी, ये इसकी एक साज सज्जा है। और ये वाली जो प्रोटीन है वो एक्टिव प्रोटीन है, और ये प्रोटीन स्वामी जी इनएक्टिव प्रोटीन है। तो शरीर को, कोशिकाओं को जैसा जैसा जरूरत हो स्वामी जी वैसे वैसे फास्फोरिलेशन किए जाते हैं। पर जब ये फास्फोरिलेशन हो जाए, मतलब जब बच्चा स्कूल से लौट के वापस आ जाए, उसका कार्य पूरा हो जाए, तो स्वामी जी फिर वो साज सज्जा थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है, यूनिफॉर्म उतार के रख दी जाती है स्वामी जी। यूनिफॉर्म हमारे सेल के अंदर भी उतरती है। एक एक प्रोटीन जो फॉस्फोरेट हो जाती है, जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसको स्वामी जी डीफॉस्फोरेट किया जाता है। उसके लिए भी दूसरे प्रोटीन लगते हैं जिसका नाम है फॉस्फेटेज। और वो जो फॉस्फेटेज स्वामी जी वो इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा के वापस इसको उसी अवस्था में ले आता है जैसे पहले होना चाहिए था। तो बेसिकली जो हमारे कोशिकाओं के अंदर सिग्नलिंग है वो समझिए बहुत डायनामिक है, बहुत काइनेटिक है, कि वो उन प्रोटीन्स को उस फॉर्म में तैयार रखता है जिसकी जैसी जरूरत हो। और समझिए अब देखिए हमारे एक एक सेल में लगभग 500 से ज़्यादा तो काइनेस प्रोटीन्स हैं, और लगभग 190 के लगभग समझिए फॉस्फेटेज हैं, जिनका काम प्रोटीन्स को तैयार करना, उनकी साज सज्जा और समझिए उनकी
जो विश्राम की अवस्था है उस तक उनको वापस लाना है। हमारी हर एक सेल सिग्नलिंग के लिए ये समझिए वाइटल हैं। ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म को, सेल साइकिल को, जीन एक्सप्रेशन को, स्ट्रेस के प्रति रेस्पॉन्स को, और समझिए जितने भी सेलुलर लाइफ हैं, जो समझिए अभी आपने कहा सेलुलर मेडिटेशन, समझिए वो जो सेल के लेवल पर जो लाइफ है उसके जितने भी घटक हैं वो समझिए इसी इवेंट के द्वारा रेगुलेट और कंट्रोल होते हैं। इनके भी समझिए बहुत सारे क्लासिफिकेशन, अगर हम जाएं डिटेल में ये थोड़ा थ्योरी ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, पर ये समझिए इनके अलग अलग क्लास हैं, क्योंकि 500 से ज़्यादा काइनेज हमारे शरीर में है, हमारे सेल्स में है, तो उनको समझिए अलग तरीके से हम वर्गीकृत कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। पर आप देखें समझिए जो मेन फंक्शंस हैं वो यही हैं कि एक प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करते हैं, इसमें समझिए एटीपी को कंज्यूम करते हैं और उसका फॉस्फेट ग्रुप इसमें ट्रांसफर करते हैं, और समझिए हम ये देख पाते हैं कि कैसे वो एक्टिव प्रोटीन बने रहते हैं। अब समझिए मैं इसमें ये देखूंगा कि ये जो फॉस्फोरिलेशन है वो ह्यूमन डिजीज से कैसे लिंक होता है, समझिए कौन कौन सी बीमारियों में इसका सिग्निफिकेंट रोल है। अगर हम ये प्रश्न पूछें तो समझिए ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें फॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करते हों, चाहे वो कैंसर्स हों, चाहे वो न्यूरो डिजनरेशन डिजीजेज हों, चाहे इन्फ्लेमेशन हो। और समझिए आप जैसे मैं बार बार बताते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का मूल कारण है, और इन्फ्लेमेशन के जो कारक हैं समझिए वो ये ही फॉस्फोरेटेड प्रोटीन है जिनकी ओवर एक्सप्रेशन की वजह से ये दिक्कतें बढ़ती हैं। तो समझिए इनको समझना और इनको फॉलो करना समझिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। पूरे दुनिया में जितने बायोमेडिकल रिसर्चर्स हैं वो इन्हीं फाइन ट्यून्स पर समझिए काम करते हैं। तो समझिए हमने ये देखने का प्रयास किया कि शरीर के कौन कौन सी बीमारियों में इनका लेवल चेंज होता है, और समझिए अभी हम कुछ सक्सेस स्टोरी देखेंगे कि अगर हम बात करें रीनोग्रिड की, हम बात करें पेंकोग्रिड की, हम बात करें अश्वगंधा की, तो समझिए पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने ऐसे बॉडी ऑफ एविडेंस जनरेट किए हैं और देखा है कि जो काइनेज की एक्टिविटी है, जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन वाली बात है, जो सेल बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करता है, उन प्रोसेस पर भी आयुर्वेदिक औषधियाँ कैसे काम करती हैं, रामबाण की तरह काम करती हैं, और जिस प्रोसेस को जैसे रेगुलेट करना हो वो समझिए कितना बढ़िया करती हैं। तो आप समझिए कुछ सक्सेस स्टोरी में देखूंगा और ये दिखाता हूँ कि समझिए जो बात डायबिटीज़ की हो, जैसे कि इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, जो हमारे शरीर में इंसुलिन की सिग्नलिंग है कोशिका के लेवल पर समझिए कैसे होती है। तो आप देखें समझिए ये 3 बड़े काइनेज हैं, PI3 काइनेज, प्रोटीन काइनेज बी जिसको PKB या शॉर्ट में AKT भी कहा जाता है, और GSK3 बीटा, जो समझिए कोशिका के लेवल पर, जो कोशिका के बाहर की लेवल है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, समझिए वहाँ देखें वहाँ की सिग्नलिंग को इससे अच्छे तरीके से रेगुलेशन होता है, जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, समझिए प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। तो ये जो पाथवेज हैं जो थोड़े समझिए स्कीमेटिक ज़्यादा दिख रहे हैं, ये कोशिका की बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई है। आप देखें ये हमने जो कार्टून बनाया है ये बहुत से बात एक कोशिका का लगभग 1% से भी कम का हिस्सा दिखा रहा है, और दिखा रहा है कौन कौन से प्रोटीन कैसे आपस में लिंक्ड अप हैं और कैसे समझिए वो इंसुलिन को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। ऐसा ही अगर देखें समझिए अल्जाइमर डिजीज में ब्रेन के सेल्स के अंदर जो अलग टाइप के काइनेज समझिए जिनको ELF2 काइनेज कहते हैं, समझिए वो आप देखें वो भी फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं। जो मेमोरी की जो कमी है, जो जैसा कि न्यूरो डिजनरेशन के दौरान होता है, समझिए उसका भी ड्राइव वहाँ भी पहुँचने का काम यही काइनेज का रेगुलेशन होता है, जो प्रोटीन फास्फोराइलेशन समझिए एक बड़ा इवेंट है। कैंसर के दौरान अगर देखें समझिए तो कैंसर में भी 2-3 नहीं समझिए लगभग हर बीमारी इनकी भूमिका समझिए हर एक बीमारी में इनकी भूमिका है। और कैंसर में तो आप देखें लगभग समझिए 600 अलग अलग जीन्स हैं जिनको ऑन्कोजीन कहते हैं, जिनके चेंज होने की वजह से कैंसर होता है। ऑन्कोलॉजी समझिए ऑन्कोलॉजी के दौरान जो जीन्स खराब हो जाएं उनको ऑन्कोजीन कहते हैं, और वो जो ऑन्कोजीन है समझिए उनमें आधे से ज़्यादा काइनेजेस और फॉस्फेटेजेस हैं जो ये बताते हैं कि प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन कैंसर में भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और समझिए अब हम थोड़ी सी सक्सेस वाली बात भी देखेंगे, जैसे अगर आप देखें प्रोस्टेट कैंसर या फिर प्रोस्टाटाइटिस के बारे में, जहां ऑन्कोजीन के गड़बड़ होने से ही फिर ये एपोप्टोसिस भी गड़बड़, एपोप्टोसिस समझिए उस सेल के लेवल बजाय खराब हो जाता है, और वो ऑन्कोजीन का जो डिसरेगुलेशन समझिए वही कैंसर का कारण बनता है। तो आजकल समझिए जो कैंसर के रोगी हैं उनका थोड़ा सैंपल लेके जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जो भेजते हैं वो समझिए इसी काम के लिए भेजते हैं, वो ये पता करते हैं कि कौन सा ऑन्कोजीन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है और कौन सा ऑन्कोजीन कम एक्सप्रेस हो रहा है, किसमें म्यूटेशन आ गया है। डायरेक्शन में जो एक्सप्रेशन है, हाँ समझिए, उसी को ही अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन, हाँ समझिए, और जो राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन हो जाए तो वो क्रिएशन करता है, वो समझ क्रिएशन हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो कैंसर के जो कारक है समझिए वो बिल्कुल जीन के लेवल पर शुरू होते हैं, और जीन के बाद वो उसका RNA, RNA से प्रोटीन, और प्रोटीन के फास्फोराइलेशन, ये सब इवेंट कैंसर के
दौरान स्वामी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करें पेनक्रियास के बारे में, जो हमारा अग्न्याशय है उसके बारे में, उसके अंदर स्वामी जी अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो स्वामी जी कुछ स्पेसिफिक टाइप के सिग्नलिंग पाथवे चेंज होते हैं। उनमें स्वामी जी 2 हैं जिनका नाम है जैक और स्टैट। ये पाथवे स्वामी जी अब देखें तो इनका फास्फोरिलेशन उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। स्वामी जी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे और पाया कि जब हम पेनक्रियास के सेल में, जिनको हम बैंक 1 सेल्स कहते हैं, स्वामी जी उनके अंदर हम इन्फ्लेमेशन अगर इंड्यूस करें तो उनके अंदर भी ये फास्फोरिलेशन इवेंट्स बढ़ जाते हैं। और अगर हम उस कंडीशन में स्वामी जी उन सेल्स को ट्रीट करते हैं पेंकोग्रिड के साथ, तो आप देखें स्वामी जी ये जो फास्फोरिलेशन इवेंट बढ़ रहे थे, जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन हो रहा था जैक2 का, और आप देखें स्वामी जी वो अच्छे तरीके से पेंकोग्रिड के ट्रीटमेंट से, सिर्फ स्वामी जी पेंकोग्रिड उन सेल्स के पास था, सेल्स के अंदर गया, तो आप देखें स्वामी जी ये जो बढ़े हुए लेवल थे वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक होने शुरू हो गए। जो पहली बार हमें बता रहा है कि आयुर्वेदिक औषधियों में ऐसी शक्ति है कि वो प्रोटीन फास्फोरिलेशन के इन सिस्टम को भी कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। सूक्ष्म स्तर पर, सेलुलर लेवल पर जाकर, सेलुलर लेवल स्वामी जी इंट्रासेलुलर लेवल पर जाके, सेल के और अंदर जाके, भीतर घुस के स्वामी जी वो छोटी सी चीज जो खराब हो रही है, जो छोटी सी चीज जो सिग्नलिंग को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जा रही है, उसको स्वामी जी आप देखें डोज डिपेंडेंट तरीके से हम वो चेंज देख रहे हैं, चाहे वो जैक2 का फास्फोरिलेशन हो या स्वामी जी स्टैट पाथवे का फास्फोरिलेशन हो। ये जो ब्लैक कलर के हम बैंड देख रहे हैं स्वामी जी, ये वेस्टर्न ब्लॉट्स हैं जो दिखाते हैं कि एक सेल के लाइसेट में ऐसी कितनी प्रोटीन है जिनका फास्फोरिलेशन इस तरीके से किया गया है। स्वामी जी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का यूज करके ये बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। और स्वामी जी मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष और गर्व है कि ऐसी फाइंडिंग लेकर जब स्वामी जी हम जर्नल के पास जाते हैं तो स्वामी जी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हम देखें स्वामी जी जो एक बड़ा पेपर है जो हमने पब्लिश किया था पेंकोग्रिड का, जो हमने बताया कि जो भी फास्फोरिलेशन इवेंट्स हैं, जो सिग्नलिंग पाथवे हैं, वो स्वामी जी ये जो मोड ऑफ एक्शन है ना, दवाइयां कैसे काम करती है, तो सिग्नल इंट्रासेलुलर लेवल पर जो सेल की सिग्नलिंग है उसको ठीक कर रहा है पेनकोग्रिड। फिर ये तो हो गया एक सूजन वाला, इन्फ्लेमेशन वाला, अंदर से फिर उनकी शक्ति क्षीण हो गई है, तब फिर अंदर के सिग्नलिंग और डीपली गड़बड़ हो गए, शुगर हो गई, उसको मधुनाशिनी मधुग्रिड से। ऐसे ही थायराइड के सिग्नलिंग गड़बड़ होगी थायरोग्रिड से, ऐसे ही हार्ट की सिग्नलिंग गड़बड़ होगी तो कार्डियोग्रिड से, श्वासरी ब्रोंकोम से लंग की सिग्नलिंग को, ब्रेन की सिग्नलिंग को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, आंखों की कान की सिग्नलिंग को आई ग्रिड ईयर ग्रिड से, ऐसी स्किन के सेल्स की गड़बड़ी होगी सिग्नलिंग सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा, सोरोग्रिड मिलिनोग्रिड और डर्माग्रिड, कायाकल्पटी, नीम घनवटी, ये सारा सिग्नलिंग ठीक कर रहे हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर है, ये तो पूरा अंदर का पूरा सिस्टम समझिए, पूरा शरीर इन्फ्लेमेशन जैसी हालत में आ जाता है। वो माने पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरीज, वेन्स, माना हड़बड़ी तड़बड़ी मची हुई है, भगदड़ मची हुई है, वो भगदड़ मची हुई, ऊपर नीचे हो रहा है बीपी, उसको मुक्तावटी बीपी। एक जो भीतर वाले पट हम किडनी के बारे में देखते हैं, जो क्रोनिक किडनी डिजीज, हाँ ये लीवर किडनी वाला, इसमें तो करोड़ों लोग इसी में परेशान रहते हैं। और आप देखें स्वामी जी किडनी के अंदर भी यही वो लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, विश्व में पहली बार, जैसे मैंने टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बताया, डीजनरेट हुए लीवर से। और डीजनरेट कैसे होते हैं, किडनी में डीजनरेशन कैसे आता है, और उसको लिवोग्रिड, रीनोग्रिड से कैसे ठीक करते, बताओ जरा। तो स्वामी जी अब देखिए ये जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन है वो किडनी डिजीज में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और आप देखें स्वामी जी मैप काइनेस पूरी फैमिली है इनकी, ये पूरा पाथवे हम यहाँ देख रहे हैं। स्वामी जी हमने इस पे काम किया और पाया कि रीनोग्रिड के इस्तेमाल से स्वामी जी अब देखिए ये अर्क का फास्फोरिलेशन, JNK का फास्फोरिलेशन और P38 का फास्फोरिलेशन। स्वामी जी आज मैं सिर्फ वही डेटा दिखा रहा हूं जब हमने फास्फोरिलेशन को मेजर किया है। आप देखें स्वामी जी रीनोग्रिड के ट्रीटमेंट से तीनों बड़े बड़े फास्फोरिलेशन इवेंट स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से रिवर्स होते हैं, कंट्रोल होते हैं। और जो सेल सिग्नलिंग के बहुत ही सूक्ष्म घटक हैं वहां जाकर स्वामी जी मेडिकल साइंस में पहली बार कि ये भीतर का सिग्नलिंग किडनी का अच्छा किया जा सकता है, किडनी डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। मेडिकल क्या फैटलिटी क्या बोलते हैं? हाँ मेडिकल फैटर्निटी स्वामी जी, मेडिकल फैटर्निटी। हाँ तो फैटर्निटी स्वामी जी हमने देखा कि जो पूरी लोग हैं वो उसको देख के भी बहुत हैप्पी हैं और उनको भी लग रहा है कि उनको हैरत भी, आश्चर्य भी, ये हो कैसे रहा है। हाँ स्वामी जी काफी लोगों को आश्चर्य है, काफी लोगों को हर्ष है, कुछ ऐसे हैं जिनको हर्ष नहीं है। स्वामी जी अब वो
यूं परेशानी कि हमने नहीं किया, ये आयुर्वेद वालों ने कैसे कर दिया। तो समझिए ये थोड़ा चैलेंजिंग तो है, पर आप देखें जो रीनोग्रिड की अच्छी कैपेबिलिटी है, जो ये बता रही है कि हम उन फॉस्फोरिलेशन इवेंट को कंट्रोल कर रहे हैं जो सिग्निफिकेंट है, और समझिए ये फाइंडिंग भी बड़े इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड है, नेचर का और रीनोग्रिड के नाम से रीनोग्रिड नाम से पब्लिश। समझिए अब आप देखिए सब पेपर्स की शुरुआत इन दवाइयों के नाम से ही होती है। समझिए ये बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब हम शुरू में एक काम कर रहे थे 8 साल पहले तो समझिए लोग हमसे पूछते थे आयुर्वेदा क्या है। अब समझिए कोई आयुर्वेदा नहीं पूछता, अब ये पूछते हैं कि ये जो दवा रीनोग्रिड है इसका इंपैक्ट आ कैसे रहा है, क्या आ रहा है, इसके पीछे की बायोलॉजी क्या है, इसके मोड ऑफ एक्शन कैसे है। समझिए तो हमने देखा कि जो भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, जो प्रोटीन फास्फोरिलेशन के बड़े इवेंट हैं, समझिए उनको हम आयुर्वेदिक औषधियों से, सही आयुर्वेदा से सही डोज से इस्तेमाल करें तो समझिए उनको संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं और सेल सिग्नलिंग को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। लो भाई ये कि हाँ स्प्लीन बढ़ा हुआ तो गोधन अर्क पिलाओ, वो अपने आप लेवल में आ जाएगा।